proceed forward, but before proceeding forward, we shall first revise what we have done in the previous class. जो हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था, पहले हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे. मेरे को आप ही बताइएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अकाउंट. अकाउंट का मतलब क्या होता है तो बता दो ना. एक प्रेजेंटेशन है जहां पर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं. क्या मैनर में? क्रोनोलॉजिकल मैनर में. तो ये जो अकाउंट है ये दो तरह के होते थे. कौन कौन से? नाम बताओ, जल्दी नाम बताओ मेरे को, फटाफट नाम बताओ. कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल. फिर से बोलो, कौन कौन से? पर्सनल और इम्पर्सनल. पर्सनल अकाउंट क्या होता था बताओ ना. किसी पार्टी का अकाउंट को क्या बोलते हैं? पर्सनल. और उसके अलावा बाकी अकाउंट्स को क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल. वेरी गुड, वंडरफुल. पर्सनल अकाउंट तीन तरीके के. नाम बताओ कौन कौन से तीन तरीके के? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव. एक सेकेंड, ऑनलाइन में जो लोग हैं वो लोग लिख दीजिए. वंडरफुल, ऑल ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. आई गॉट लेट टू 2-3 मिनट्स टुडे, सॉरी फॉर दैट. और भाई तो मेरे को आप ही बताइएगा फटाफट से, पर्सनल अकाउंट कितने तरह के? तीन. कौन कौन से नाम बताओ ना. नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव. नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है? जिसको भगवान ने बनाया उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल. इंसान, जिसको इंसानों ने बनाया उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल. और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. जैसे एग्जांपल दो मेरे को, नाम बताओ ना जरा. कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, डेटर्स और क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड में इतना भी स्ट्रेस नहीं देना है मेरे को. फिर उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह के. कौन कौन से नाम बताओ ना. रियल और नॉमिनल. रियल क्या था बताओ, नॉमिनल क्या था? रियल का मतलब सारे एसेट्स. लोग एसेट्स का मतलब बता रहे, सारे एसेट्स सिवाय बैंक और डेटर्स के, और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो छोड़ो, अभी दिमाग पर जोर मत दो. इसके अलावा बाकी सारे अकाउंट कौन से हो गए? रियल अकाउंट. इसके अलावा नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या? चार चीजें. कौन कौन सा चार चीज? एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स. एक्सपेंस का मतलब क्या? इनकम का मतलब क्या बताओ तो. एक्सपेंस का मतलब कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया. क्या गया क्या आया फटाफट बताओ. कैश गया, गुड्स एंड सर्विस आया. वेरी गुड. इनकम किसके लिए होगा? सामने वाले के लिए. क्या? मेरे लिए खर्चा, तुम्हारे लिए क्या होगा? इनकम. तो इनकम का मतलब क्या है बताओ फटाफट. कुछ आया, रिटर्न में कुछ गया. क्या आया? कैश आया. गया क्या? गुड्स एंड सर्विस चला गया. क्या चीज गया? गुड्स एंड सर्विस चला गया. याद है कि नहीं? अच्छा, इसके ऊपर में मैंने एक और चीज बात किया था, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस. फिर से बोलो, क्या? कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस. कैश बेसिस किसको बोलते हैं मेरे को बताओ ना जरा. कैश बेसिस का मतलब क्या? फैन चालू रखिए ना, मिस कॉल है, अपने पास ही रखिएगा. हाँ बोलिए. ओके, तो बताओ मेरे को, एक्सपेंस और इनकम का मतलब क्या था? कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया. मेरे को बताओ फिर से. कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया. क्या गया? कैश गया, गुड्स एंड सर्विस आया. इनकम का मतलब कैश आया, रिटर्न में गुड्स एंड सर्विस चला गया. तो मेरे को आप ही बताइएगा फटाफट से, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस. कैश बेसिस क्या बोलता है? कब रिकॉर्डिंग करना है? सिर्फ जब कैश आए या कैश जाए, बस तभी लिखना है. गुड्स एंड सर्विस के ट्रांजैक्शन में कुछ रिकॉर्ड नहीं करना, जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते. हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज नहीं करते हैं. पर एक्रूअल बेसिस में क्या होता है? दोनों टाइम रिकॉर्ड करना है. जब गुड्स एंड सर्विस आएगा जाएगा तो एक्सपेंस इनकम लिखोगे. जब कैश आएगा जाएगा तब कैश पेमेंट, कैश रिसीप्ट लिखोगे. क्या लिखोगे? कैश पेमेंट और कैश रिसीप्ट. समझ गए ना? बोलो. तो मेरे को आप ही बताइएगा, जब मैं सामान परचेज करता हूं और जब मैं उसका कैश पेमेंट करता हूं, मान लो मैंने जनवरी में खरीदा, फरवरी में मैंने बेचा. क्या बोला? जनवरी में खरीदा और फरवरी में मैंने पेमेंट किया, माफ करिएगा. तो मेरे को बताओ मेरी बुक्स में क्या एंट्री पास होगा? जल्दी बताओ क्या एंट्री पास होगा. जब मैं परचेज करूंगा जनवरी में तो एक्रूअल बेसिस में क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस जनवरी में आ गया, तो मैं अभी जनवरी में खर्चा लिखूंगा कि फरवरी में खर्चा लिखूंगा? जनवरी में. क्या एंट्री पास करूंगा? परचेज टू क्रेडिटर्स. अगर मैं कैश में पेमेंट कर देता अभी कभी तो क्या एंट्री पास करता? परचेज टू कैश, खत्म. और अगर उधारी पर खरीदा तो परचेज डेबिट टू क्रेडिटर्स. फिर से बोलो, क्या? परचेज टू क्रेडिटर्स. और फिर जब मैं एक महीने बाद अगर कैश पेमेंट करूंगा तब क्या एंट्री पास करूंगा? क्रेडिटर्स टू कैश. फिर से बोलो, क्या? क्रेडिटर्स टू कैश. नया है कि पुराना? तो मेरे को आप ही बताइएगा, अगर मैं सेल्स करता हूं, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, सेल्स करता हूं, जनवरी में मैंने माल बेचा और फरवरी में मेरे पास कैश आया, तो बताओ मेरे को क्या एंट्री पास करेंगे? जब माल बेचूंगा तो क्या एंट्री पास करेंगे? डेटर्स टू सेल्स. फिर से बोलो, क्या? डेटर्स टू सेल्स. और जब पैसा आएगा तब कैश टू डेटर्स. कैश टू डेटर्स. मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी होने का सवाल ही नहीं उठता है. कोई दिक्कत? बहुत अच्छे. इसके बाद में मैंने आपको बताया था लॉस और गेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है. लॉस का मतलब क्या होता है? कुछ गया, रिटर्न में कुछ नहीं आया. गेन का मतलब
कुछ आया रिटर्न में, कुछ नहीं गया। मैं इस पर और डिस्कशन करने वाला हूं, पर अभी नहीं, मतलब अभी ही डिस्कशन करने वाला हूं। पर पहले मैं रियल अकाउंट के पहले आपको एक चीज और बताया था। क्या चीज बताया था, बोलो ना? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल और ड्राइंग्स। इन चार के बदले में बता दो क्या होता है। एसेट्स का मतलब क्या? अभी बेनिफिट मिलेगा कि फ्यूचर में? फ्यूचर में जो भी चीज मेरे को बेनिफिट देगा उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स। और जो फ्यूचर में बेनिफिट ले जाएगा, लायबिलिटी। एसेट्स दो टाइप के, फिक्स्ड और करंट। फिक्स्ड का मतलब जिसका आना जाना नहीं लगा रहता, वेरी गुड। और करंट का मतलब जिसका आना जाना लगा रहता है। समझ गए? लायबिलिटी का मतलब क्या? जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मेरे से ले जाएगा, दैट इज नोन एज लायबिलिटी। कैपिटल क्या होता है? इसके पहले मैंने आपको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ाया था, याद है? यहां पर क्या है बताओ ना मेरे को जरा। बिल्डिंग। इन भाई साहब को बुला नहीं सकते, आज ये ग्रीन टी शर्ट पहन के आए हैं तो यहां पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये ग्रीन टी शर्ट पहन के आएंगे तो यहां पर आ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि गायब हो जाएगा। मतलब आई ऑल्सो परचेज शर्ट्स आफ्टर चेकिंग कि भैया ये वाला कलर कॉम्बिनेशन देना ही नहीं है, गायब है। ये देखो ग्रीन है ना, वो सॉफ्टवेयर गायब कर देता है ग्रीन को। तो सर अरे फिल्मों में इसी तरह से शूटिंग होता है, वो हवा में उड़ता है, कुछ नहीं है। वो पीछे में ग्रीन पर्दा है, वो यहां से यहां कूद गया, पीछे में बैठा दिया। हम भी बना सकते हैं फिल्म। चलो, तो सर बोलने का मतलब क्या है? सिंपल सा चीज है। यहां पर एक बिल्डिंग है, यहां पर क्या है? एक बिल्डिंग। मेरे को आवाज नहीं आ रहा, क्या है यहां पर? एक बिल्डिंग। समझ गए ना? तो वो जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक फ्लोर पर मेरा फैक्ट्री, एक फ्लोर पर मेरा ऑफिस है, एक फ्लोर पर शोरूम है, एक फ्लोर पर गोडाउन है, याद है ना? और छत पर क्या था? हेलीपैड था। तो वो बिजनेस है मेरा और मैं उसका मालिक हूं। दिस इज द बिजनेस, आई एम द ओनर। हम लोग दोनों सेम एंटिटी की सेपरेट एंटिटी? सेपरेट। अकाउंट्स की क्लास में हम लोग दोनों सेपरेट, लॉ की क्लास में अलग है। नहीं नहीं, ये नहीं बोलेंगे सेम है। लॉ की क्लास में हिसाब डिस्कशन अलग है। तीन तरह के बिजनेस होंगे उसमें, चार तरह के। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और एलएलपी। फिर से बोलो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और एलएलपी। तो जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप है ना, लॉ 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 के अंदर में, उसमें हम आपको बताएंगे कि हम लोग दोनों सेम एंटिटी, हम लोग दोनों सेम एंटिटी। मतलब जब बिजनेस बंद होगा तो सारे एसेट्स बेचो, सारा लायबिलिटी चुकाओ। अगर पैसा शॉर्ट पड़ गया तो मालिक का घर बार बेचकर पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। लॉ की क्लास में डिस्कशन अलग होगा। फिर से बोलो, क्या डिस्कशन होगा? एक बार अभी बता देते हैं। सोल प्रोवाइडर और पार्टनरशिप में क्या होगा? बिजनेस और मालिक दोनों सेम एंटिटी। लॉ में अकाउंट्स में नहीं, किसमें? लॉ में। परंतु कंपनी में और एलएलपी में, कंपनी और एलएलपी, बिजनेस और उसका जो शेयर होल्डर है, बिजनेस और उसका जो मालिक है, कंपनी में मालिक को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। एलएलपी में क्या बोलते हैं? पार्टनर। मत दिमाग लगाओ, मत दिमाग लगाओ। एलएलपी क्या होता है? लोड मत लो अभी दिमाग पर। तो ये लोग दोनों सेपरेट एंटिटी, पर हम लोग लॉ का डिस्कशन लॉ में पढ़ेंगे। अभी अकाउंट्स में हर तरह का एंटिटी हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एलएलपी हो, हर केस में दोनों का सेपरेट एंटिटी। अच्छा, हम लोग अकाउंटिंग बिजनेस की बुक्स में करते हैं कि बिजनेसमैन की बुक्स में करते हैं? अरे बिजनेस की बुक्स में करते हैं ना। अरे याद है ना, बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं हम लोग, बिजनेसमैन की बुक्स में अकाउंटिंग नहीं करते। ये पक्का याद है ना तुमको? इसमें कोई शक नहीं है? चलिए, बहुत अच्छे। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है सीधा सा कि सर कैपिटल का मतलब क्या होता है? मैंने बिजनेस में पैसे लगाए 10 करोड़ रुपया, तो वो जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन उसका सारे एसेट्स बेचोगे, सारा लायबिलिटी चुकाओगे, तब मैं भी पैसा मांगने आ जाऊंगा। तो हम लोग दोनों सेम एंटिटी की सेपरेट एंटिटी, सेपरेट। हम लोग सेपरेट है तभी तो मैं रिटर्न मांग रहा हूं। अगर हम लोग दोनों सेम होते तो मैं रिटर्न नहीं मांगता। रिटर्न मांगता कि नहीं मांगता? नहीं मांगता। हम लोग सेपरेट हैं इसीलिए हम रिटर्न मांग रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? That is the meaning of separate entity. Am I very very clear in this? पक्का? चले, बहुत अच्छे। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना। वेरी नाइस। अब कैपिटल का अलावा ड्राइंग्स, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। ड्राइंग्स क्या होता है? नेगेटिव है ना कैपिटल का, रिवर्स है ना। मैंने 10 करोड़ लगाया, 2 करोड़ घर लेकर आ गए, तो मेरा नेट में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 8 करोड़। तो ड्राइंग्स को कैपिटल से क्या करते हैं? लेस। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल को बैलेंस शीट में कहां पर दिखाते हैं? एसेट साइड की लायबिलिटी साइड? लायबिलिटी साइड। ओके, वेरी गुड। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कैपिटल ड्राइंग्स हो गया, एसेट्स और लायबिलिटीज का मतलब समझ में आ गया। फिर आपको मैंने एक चीज और बताया था, गोल्डन रूल्स और मॉडर्न रूल्स। क्या बताया था? जल्दी बताओ। गोल्डन रूल्स में क्या था? क्या बचपना है? पर्सनल अकाउंट के लिए क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो आदमी रिसीव करेगा, जो उसको डेबिट करोगे, जो आदमी पे करेगा उसको क्रेडिट करोगे। पर ये करेक्ट रूल है कि इनकम्प्लीट रूल है?
करेक्ट है परंतु इनकम्प्लीट, गलत नहीं है पर अधूरे हैं, बहुत सारी चीजें कवर ही नहीं करता। बोलो सर, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल। रियल अकाउंट का चीज हम लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, नॉमिनल का भी यूज करते हैं। नॉमिनल में क्या बोलता है? एक्सपेंस और लॉस को क्या करना है? डेबिट, इनकम और गेन को क्रेडिट। परंतु हम लोग गोल्डन रूल्स की जगह पर बेटर क्या यूज करते हैं? मॉडर्न रूल्स क्या बोलता है जल्दी बताओ, ये लिखवाया था क्या मैंने? ये मान लो मेरा ट्रायल बैलेंस के हिसाब से मैं समझा दूं आपको, चार चीज मैंने आपको बताया था, बोलो कौन कौन सा? एसेट्स, लायबिलिटी कहां पर? क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस हम लोगों ने बोला था अभी बात करना ही नहीं है। लोड शेडिंग हो गया, लोड शेडिंग हो गया। ओके, तो अब मैं आपको बता रहा हूं सर, ये जब भी मैं आपको बोलूंगा तो इसका क्या मतलब होगा, फटाफट बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, रिजर्व्स प्रोविजन तो ठीक है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स और गेन्स। अब आपको मैं कुछ कुछ चीजें और बता रहा हूं, तुम लोग मेरे को ये बताओ फटाफट से कि जिनका डेबिट बैलेंस होता है, क्या बोला सर आपने? जिनका डेबिट बैलेंस होता है उनके लिए क्या होता है बताओ ना मेरे को। जिनका डेबिट बैलेंस होता है उनको अगर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और डेबिट करो। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करो। समझ गए ना? और जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है उनको बढ़ाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, और घटाने के लिए डेबिट करोगे। ये बात आपको सबको समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई टॉक अबाउट समथिंग वेरी सिंपल। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनकम जो होती है वो भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। फिर से बोलो, एक्सपेंसेस कितने टाइप के? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनकम जो है वो भी कितने टाइप की? दो, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आया कि नहीं? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई। एक्सपेंसेस कितने टाइप के बताओ ना मेरे को जरा? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनकम कितने टाइप की? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या? सामान को अगर मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूं, सामान अगर मैं बनाता हूं, तो सामान को रेडी टू सेल पोजीशन में पहुंचाने के पहले जो खर्चा लगता है वो सबको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर से बोलो, क्या बोला? सामान है, उसको रेडी टू सेल में पहुंचाने के पहले का जो खर्चा लगता है वो क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके बाद जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। शुड आई रिपीट व्हाट आई एम सेइंग? क्या? जब सामान रेडी टू सेल पोजीशन में पहुंच जाए, तैयार हो जाए, बिकने लायक पोजीशन में पहुंच जाए, उसके पहले जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके बाद जो खर्चा लगता है दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नहीं समझ में आया सर? फिर से बोलिए, मैं फिर से बोलता हूं। मैंने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब रेडी टू सेल में पहुंचाने के पहले। यूं बोलिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर में साधारण तौर पर चार डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग, सर दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक ट्रेडिंग। फिर से बोलो, कौन कौन सा बिजनेस? मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब होता है कि जो आप सामान खरीदे, सेम सामान नहीं बेचते, उसका शेप एंड साइज चेंज करके बेचते हैं, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। उसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। मैंने जो माल खरीदा वही माल नहीं बेचा, उसको कन्वर्ट किया, उसका शेप एंड साइज को चेंज किया, फिर मैंने बेचा, दैट बिजनेस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जैसे मैंने कपड़ा खरीदा, टी शर्ट बनाकर बेचा, मैंने लोहा खरीदा, लोहे का रॉड बनाकर बेचा, कच्चा लोहा खरीदा, आयरन और मिनरल खरीदा और उससे लोहे का रॉड बनाकर बेचा, दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नहीं समझ रहे? आटा मैदा खरीदा, मैंने बिस्किट मैन्युफैक्चर करके दिया। तो ये जो चीज है ये क्या है? सामान का शेप एंड साइज चेंज करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और दूसरा होता है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग का मतलब जो माल खरीदता हूं वही माल बेचता हूं, उसका शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं करता, दैट इज नोन एज ट्रेडिंग बिजनेस। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर में क्या होता है? दो तरह के डिपार्टमेंट। सर अभी आप चार बोल रहे थे, रुको बता रहा हूं ना। दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है ऑपरेशंस, एक होता है फाइनेंस। फिर से बोलो, ऑपरेशंस और फाइनेंस। ऑपरेशंस जो होता है वो गुड्स से रिलेटेड होता है, सामान कैसे बनाएंगे, उसको बेचेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होता है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो अकाउंटिंग की बात करता है। किसकी बात करता है? अकाउंटिंग। इंटरमीडिएट में तुम लोग का कुछ सब्जेक्ट्स है, उसके हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूं। इसका डिस्कशन आप एक अलग सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। किसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग। एक पूरा 100 मार्क्स का पेपर है।
और ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिस्कशन है ये अलग से पढ़ते हैं आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में। मेरी बात समझे? नहीं समझे? वो एक अलग सेपरेट पेपर है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं आपको जो बोलना चाहता हूं उस चीज को समझना जरा। ऑपरेशंस के अंदर में 4 सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है परचेज, फिर से बोलो पहला क्या? परचेज। दूसरा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर से बोलो कौन सा डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन। पहला होता है रॉ मटेरियल खरीदेंगे, परचेज डिपार्टमेंट। दूसरा होता है उसका प्रोसेसिंग करेंगे, उसका शेप एंड साइज को चेंज करेंगे। कपड़ा खरीदे तो उसको कटिंग किए, लेदर खरीदे उसको कटिंग किए, स्टिचिंग किए, जूता बनाए, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोसेसिंग करेंगे, शेप एंड साइज को चेंज करेंगे, फैक्ट्री। और तीसरा होता है एक सेल्स डिपार्टमेंट, माफ करिएगा। और चौथा होता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। फिर से बोलो कौन सा डिपार्टमेंट? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो 4 डिपार्टमेंट्स का नाम बोलो ना। परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से बोलो। परचेज कच्चा माल खरीदा, प्रोसेसिंग किया, शेप एंड साइज चेंज किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर सेल्स माल बेचा, अरे शोरूम, और उन सब का मैनेजमेंट किया। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैनेजमेंट हो गया, डायरेक्टर हो गया। कौन? डायरेक्टर का काम हो गया पॉलिसी मेकिंग, या फिर ऑडिटर का काम होगा, अकाउंटिंग का काम हो गया। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। समझ में आया ना? बोलो। तो साधारण तौर पर क्या होता है कि यहां तक के पहले जो भी आपका खर्चा लगता है, फैक्ट्री गेट के निकलने के पहले, जब सामान अपना कंप्लीट बन गया, तैयार हो गया, उसके पहले जो खर्चा लगा वो सबको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर से बोलो क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस। जब सामान तैयार हो गया उसके बाद में जो खर्चा लगेगा उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? मैं अभी आपको क्या चीज पढ़ा रहा हूं बताओ ना मेरे को जरा। एक्सपेंस। क्या चीज पढ़ा रहा हूं मैं? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस कितने टाइप के बताओ ना मेरे को जरा। 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब सामान तैयार हो गया, मान लो तैयार का मतलब, मान लो मैं शर्ट बनाकर बेचता हूं, तो जब शर्ट तैयार हो गया, पैक हो गया, बिकने लायक पोजीशन में पहुंच गया, बिका नहीं है, वी हैव नॉट सोल्ड, रेडी टू सेल। फैक्ट्री का सारा काम कंप्लीट हो गया, कपड़ा खरीदा, उसको कटिंग किया, उसको स्टिचिंग किया, उसको आयरन किया, उसको फिनिशिंग किया, डिजाइनिंग किया, उसको पैकिंग किया, तैयार बना दिया, फैक्ट्री गेट के बाहर पहुंचाया, वहां तक का सारा खर्चा को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया? दो शब्द मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते हैं। फिर से बोलो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को में लिखते हैं, और ट्रेडिंग बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। एक बार फिर से बोलो। 2 शब्द बोला मैंने क्या? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे, खर्चा तो डेबिट होगा, और ट्रेडिंग बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ये ट्रीटमेंट होता है। समझ में आया? पहले मीनिंग समझो जरा, एग्जांपल नहीं, मीनिंग समझो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब सामान को रेडी टू सेल पहुंचाने के पहले जो भी खर्चा लगा, मैं लिखवा दूंगा, कॉपी में लिखवा दूंगा, वो सारा का सारा खर्चा को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद जो खर्चा लगेगा दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आर यू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस? नहीं आया समझ में? हाँ या ना तो बोलेगा, बोलो ना। दूसरा होता है, आराम से आराम से आराम से, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब जो सामान खरीदते हैं वो सामान का शेप एंड साइज चेंज करते हैं फिर बेचते हैं। मान लो मैंने कच्चा लोहा खरीदा, उसे रॉड बनाकर फिर बेचा, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैंने कपड़ा खरीदा और उसको टी शर्ट बनाकर बेचा, कपड़ा का थान खरीदा, उसको टी शर्ट बनाकर बेचा, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। और ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब दुकानदारी, जो खरीदता है बेचता है, उसका कुछ नहीं करता है, शेप एंड साइज चेंज नहीं करता। अब जैसे मान लो अमेजन क्या है? मैन्युफैक्चरर है कि ट्रेडर है? ट्रेडर है। ये जो दुकानदार है, नीचे में दुकान जाओगे, वो सर भी क्या है? मैन्युफैक्चरर है कि ट्रेडर है? ट्रेडर है। पर फैक्ट्री में जहां पर प्रोसेसिंग होगा, सामान का शेप एंड साइज कटेगा, चेंज होगा, वो सब कौन हो गए? मैन्युफैक्चरर हो गए। समझ में आया मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग का बीच में डिफरेंस? अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। समझ गए? ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा तो एक क्षण के अंदर में बात हो जाएगी, उसमें कुछ है नहीं। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होगा? ये डिपार्टमेंट नहीं होगा, बस परचेज होगा, सेल्स होगा और एडमिनिस्ट्रेशन होगा। पहले ये बताओ, ये तुमको समझ में आएगा नहीं? बोलो एक बार फिर से बताओ। मैन्युफैक्चरिंग में 2 डिपार्टमेंट कौन कौन से? ऑपरेशंस और फाइनेंस। ऑपरेशंस में कितने सब डिपार्टमेंट्स? 4। मैन्युफैक्चरिंग में परचेज, प्रोडक्शन मतलब प्रोसेसिंग, सेल्स और उन सब का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। आर यू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये होता है साधारण तौर पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एम आई क्लियर इन दिस? यस और नो? नेक्स्ट कंसेप्ट होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? अब एक और चीज समझो जरा, इसी के अंदर में और ध्यान से बात समझो।
सर खर्चा कहां पर लगा उसके अनुसार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात करेंगे। अगर फैक्ट्री गेट के अंदर लगा, मान लो फैक्ट्री, ये है फैक्ट्री का दरवाजा, ये है फैक्ट्री का दरवाजा, इसके पहले जो लगा वो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद जो लगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? अगर आपका फैक्ट्री में फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट लग रहा है, मान लो तुम्हारे पास दो बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री का एक शोरूम का, एक फैक्ट्री का एक शोरूम का। अच्छा, एक रॉ मेटेरियल का गोडाउन भी है साथ साथ में, क्या का रॉ मेटेरियल का गोडाउन है, फिर फैक्ट्री में प्रोसेसिंग हो रहा है, फिर एक शोरूम है, एक ऑफिस है। अरे बताया था मैंने 4 फ्लोर है, एक गोडाउन है, एक फैक्ट्री है, उसके ऊपर शोरूम है और ऑफिस, और छत पर हेलीपैड। अरे छत का छोड़ो, तो 4 फ्लोर बताया था ना मैंने, 4 डिपार्टमेंट्स। बोलो। तो जब आपका सामान कंप्लीट होगा, मतलब फैक्ट्री के दरवाजे के पहले का जो भी खर्चा है, मतलब कौन कौन सा, रॉ मेटेरियल का गोडाउन का खर्चा और फैक्ट्री का सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और शोरूम का सारा खर्चा और ऑफिस का सारा खर्चा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में नहीं आया? अरे आ गया होगा मेरे ख्याल से। ऑनलाइन में जो लोग कर रहे हैं वो लोग बोलिए। तो अगर मान लो 4 बिल्डिंग है, अरे 4 फ्लोर है, 4 बिल्डिंग है, इट्स ओके ना। कौन कौन सा 4 है, रॉ मेटेरियल का गोडाउन है, परचेज डिपार्टमेंट, फिर फैक्ट्री है, फिर शोरूम है, फिर ऑफिस। तो सर अब होता क्या है, तो मैं आपको क्या बात कर रहा था कि अगर मान लीजिए फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट लगता है, फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस लगता है, फैक्ट्री बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस लगता है, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस लगता है, सिक्योरिटी स्टाफ का सैलरी लगता है, तो वो सब क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होगा वो, डायरेक्ट एक्सपेंस। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है? ये है परचेज डिपार्टमेंट का गोडाउन, ये है फैक्ट्री है, ये है शोरूम है, ये ऑफिस है। तो इन दोनों का जो भी खर्चा होगा वो सब क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्लीनिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, सब कुछ सारा खर्चा, रिपेयर हो गया, ये सब सारा खर्चा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर वही चीज शोरूम का कोई भी खर्चा होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर तुम मेरे से कभी ये पूछोगे सर रेंट मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट, तो हम बोलेंगे जवाब दो ठीक से, तू क्वेश्चन ठीक से पूछो, रेंट कहां का रेंट। अगर वो फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर वो शोरूम या ऑफिस का रेंट है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। अगर वो रॉ मेटेरियल गोडाउन का रेंट है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तुम बोलोगे मेरे को सर इंश्योरेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन क्या होगा, क्लीनिंग क्या होगा, मेंटेनेंस क्या होगा, रिपेयर क्या होगा, हम बोलेंगे क्लियर बताओ कहां का। अगर यहां का है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां का है तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मेरे ख्याल से इसमें कोई शिकायत होने का सवाल ही नहीं उठता है। कोई प्रॉब्लम? एक सेंटेंस खाली सुन लो, ज्यादा दिमाग पर स्ट्रेस नहीं देना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, कौन से बिजनेस में, सुनाई को नहीं दियो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, घर में जो बैठे हैं वो घर में चिल्लाओ इतना जोर से कि बगल में पड़ोसी को भी सुनाई दे। हाँ बोलो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट करते हैं, पर ट्रेडिंग बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में डेबिट करते हैं। समझ गए? मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। परंतु जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, सब बिजनेस में पीएल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर से बोलो कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इसके बारे में और बात कर रहे हैं पर 5 मिनट 10 मिनट के बाद। आई डू बिलीव दिस इज वंडरफुली क्लियर नाउ। मैं फिर से बोलूंगा, मैं लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं, मैं लिखवा दूंगा, चिंता मत करो, अभी मत लिखो, मैं लिखवा दूंगा। और ट्रेडिंग बिजनेस में ट्रेडिंग में डेबिट करते हैं, पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होता है वो सब बिजनेस में पीएल में डेबिट करते हैं। क्या है ये, क्लियर मैं लिखवाऊंगा इस ट्रेडिंग पीएल का छोड़कर। तुमको मीनिंग मतलब समझ में आया कि नहीं? अच्छा मैं अभी तुमको क्या चीज पढ़ा रहा हूं, उसी 8-10 चीज में से एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं, क्या, एक्सपेंस। क्या चीज पढ़ा रहा हूं, एक्सपेंस। कितने टाइप के, 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझाने के लिए मैंने बताया भैया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, उन 2 डिपार्टमेंट में 4 सब डिपार्टमेंट होते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज पूरी बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई ना? अरे यस और नो तो बोलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तुम एक काम करो, इस चीज को अपना जरा कॉपी में फटाफट से लिख लो। पहले एक काम करो, ये लिख लो, कुछ लिखा नहीं, लिखो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जल्दी, 2 डिपार्टमेंट्स है, कौन कौन से, नाम बताओ। अरे नाम बताओ ना। ऑपरेशंस और फाइनेंस। ऑपरेशंस में कौन से सब डिपार्टमेंट्स, 4, नाम बताओ। परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब लिख लो, फैक्ट्री जहां प्रोसेसिंग करते हैं, शेप एंड साइज को चेंज करते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का मतलब लिख लो, शोरूम, और इसका मतलब ऑफिस। फिर लिखिए यहां पर फैक्ट्री गेट के
पहले का सारा खर्चा, फैक्ट्री गेट के पहले का सारा खर्चा। एक्चुअली में ये सही वर्ड नहीं है, फैक्ट्री गेट के पहले का सारा खर्चा ये सही वर्ड नहीं है। सही वर्ड क्या है सर, फिर से बताइए। लिखो, फैक्ट्री गेट के पहुंचे, फैक्ट्री गेट के पहले का सारा खर्चा। सही वर्ड क्या है, सामान रेडी टू सेल पहुंचाने के पहले का सारा खर्चा। सामान को रेडी टू सेल पहुंचाने के पहले का सारा खर्चा। सही वर्ड क्या है बोलो ना, फैक्ट्री गेट में पहुंचाने के पहले का सारा खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस। अरे लिखा, बोलो, फैक्ट्री गेट के पहुंचाने के पहले का सारा खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा, अरे क्या लिखा, रेडी टू सेल पोजीशन पहुंचाने, सामान को रेडी टू सेल पोजीशन पहुंचाने के पहले का सारा खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा। और इसमें क्या लिखोगे, सामान को रेडी टू सेल पहुंचाने के बाद का सारा खर्चा। चलिए, रेडी टू सेल पहुंचाने के बाद का सारा खर्चा। अच्छा जल्दी जल्दी बता दो मेरे को, फैक्ट्री का बोलते जाओ, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, ये सब सारा खर्चा क्या होगा, डायरेक्ट। एग्जांपल है ये, वही शोरूम ऑफिस का, ये सब का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के एसेट्स का डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट। शोरूम एंड ऑफिस का रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या हो गया, इनडायरेक्ट। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, शायद है कोई परेशानी क्या? अरे हो गए भाई, अरे हाँ या ना, बोलते नहीं है, खत्म करें क्या? अब आप लोग मेरे को बताइए क्या बोला था मैंने, इसको हटाए ना। तुम अगर मेरे से पूछोगे इलेक्ट्रिसिटी क्या खर्चा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, मैं बोलूंगा भैया कहां का इलेक्ट्रिसिटी, कहां का, फैक्ट्री का है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट। शोरूम ऑफिस का है तो वो इनडायरेक्ट। रेंट, रेंट बोलो, इंश्योरेंस बोलो, क्लीनिंग मेंटेनेंस बोलो, डेप्रिसिएशन बोलो, क्या होगा, कहां का है, फैक्ट्री का है तो डायरेक्ट, शोरूम ऑफिस का है तो इनडायरेक्ट। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी अगर है तो वो सब भी इनडायरेक्ट ही होगा, वो सब भी क्या होगा, इनडायरेक्ट। खत्म ना, लिखो, इसका भी सारा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सब बात कर लेंगे, फाइनल अकाउंट्स में सब यही सब पढ़ना है। साइलेंट रहेगा तो उसको किसका मानेंगे, वो अपने आप कॉमन सेंस होता है। सर अगर क्वेश्चन उठता है कि अगर क्वेश्चन में बोला नहीं कि कौन सा खर्चा है, फैक्ट्री का है कि शोरूम का, खाली रेंट दे दिया तो क्या करेंगे, वो सब फाइनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे। तब आपको समझना पड़ता है कि ज्यादा खर्चा कहां पर लगता है, ज्यादा खर्चा कहां लगता है, समझ गए? अब जैसे रेंट है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्लीनिंग है, मेंटेनेंस है, ये सब हम लोग इनडायरेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इनडायरेक्ट मान लेते हैं। ये फाइनल अकाउंट्स की बातें हैं, वो डिटेल का चीज, अजम्पशन वाला, एग्जामिनेशन वाला पार्ट थोड़ा बाद में, वो अजम्पशन है वो सब। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट, सर ये ट्रेडिंग क्या होता है, पीएल क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, वही बता रहा हूं। एक सेकंड और, ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होगा, ये डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, बस लिखवाना है क्या, लिख लो। ट्रेडिंग बिजनेस में सब कुछ सेम, बस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। या चाहो तो वापस से टेबल बनाओगे, कोई मतलब नहीं लग रहा मेरे को। ट्रेडिंग बिजनेस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। अरे क्लियर ना? अब आप लोग को मैं पूरा लिखवाने का ट्रेडिंग बिजनेस का यार। अच्छा अब ये बताओ सर, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएल अकाउंट क्या होता है? साधारण तौर पर जब आप साल खत्म होता है तो आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अभी हम लोग आएंगे, आज नहीं तो अगला क्लास में डिस्कशन, यही सब करना है बेसिक्स में, यही सब करना है बेसिक्स में डिस्कशन। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएल अकाउंट क्या होता है, मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूं आपको, पूरा नहीं, बेसिक आइडिया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो आपका खर्चा कितना लगा ये बताता है, खर्चा कितना लगा ये कैलकुलेट करके बताता है। कौन सा अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बनता है, ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं बनता। और ट्रेडिंग अकाउंट में रफ प्रॉफिट निकाली जाती है। फिर से बोलो, कौन सी प्रॉफिट, रफ। रफ का मतलब ग्रॉस, रफ का मतलब ग्रॉस। एक मोटी बुद्धि वाला आदमी, मोटी बुद्धि समझ रहे हो, कम बुद्धि वाला आदमी जो प्रॉफिट सोचता है ना, वो वाली प्रॉफिट निकलती है ट्रेडिंग में। जैसे अगर मान लो मैं एक मोबाइल का दुकानदार हूं, दुकानदार बोले तो शॉपकीपर, मतलब मैन्युफैक्चरर हूं कि ट्रेडर हूं, ट्रेडर हूं यार। दुकानदार का मतलब ट्रेडर। देखो ऐसे होता है दुकानदार, पर मारवाड़ी में हम लोग बोलते हैं दुकानदार, आ हटा देते हैं, तो वो आदत है मेरी, दुकानदारी। तो क्या होता है बताओ ना, अगर मैं एक दुकानदार हूं तो क्या होगा, ट्रेडर हूं ना। तो अगर मान लो मोबाइल मैंने 10,000 में खरीदा, 11,000 में बेचा, तो मेरे पास 1,000 रुपया क्या हुआ, रफ प्रॉफिट। एक मोटी बुद्धि वाला आदमी ये बोलेगा 1,000 रुपया प्रॉफिट है मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने एक टी शर्ट खरीदा 1,000 में, 1500 में, 1500 में बेचा, तो 500 रुपया मेरा क्या होगा, रफ। वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। पर पीएल अकाउंट में आएगा एकदम एक्यूरेट नेट प्रॉफिट। भैया मेरा दुकान का रेंट भी तो होगा, स्टाफ का सैलरी भी तो होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी तो होगा, क्लीनिंग मेंटेनेंस भी तो होगा, रिपेयर भी तो होगा, रेंट भी तो होगा। ये सारा खर्चा भी माइनस करूंगा तब क्या होगा, एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट। अब जैसे कोई कोई स्टूडेंट मेरे से पूछता है कई बार कि सर
आप बुक्स जो है, बुक्स का आपका कितना कॉस्ट लगता होगा? 2,000 रुपये मान लीजिए, और आप हमसे फीस लेते हैं मान लो 25,000, राउंड फिगर में 27,000 मान लो, तो आप 2 का माल 27 पे बेच रहे हैं, तो आप तो 25,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं। अरे बेवकूफी जैसी बातें कर रहे हो, इसके अलावा भी तो खर्चा है। ये हुआ ट्रेडिंग प्रॉफिट, रफ प्रॉफिट। क्या हो गया? 2 का माल 27 में बेचा तो नेट में, रफ में कितना प्रॉफिट आया? 25। दैट इज रफ प्रॉफिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज रफ प्रॉफिट। और उसके बाद उसमें से बाकी सारा खर्चा माइनस करेंगे, तब आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा? एक्यूरेट नेट प्रॉफिट। खैर छोड़ो, ट्रेडिंग अकाउंट में रफ प्रॉफिट आती है, जिसको भाषा में, अकाउंट्स की भाषा में ग्रॉस बोलते हैं, और पीएल में एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आती है। तो और इस पर बातचीत होगा, परंतु अभी नहीं। तुम कहीं पर लिखना है तो लिख लो, फटाफट लिख लो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बोलो तो डायरेक्ट एक्सपेंस को कहां पर डेबिट करोगे? मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएल में डेबिट। और ट्रेडिंग बिजनेस में ये कहां पर डेबिट होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, पीएल अकाउंट में डेबिट। क्या तो बताएंगे इसमें हम, बताने लायक कुछ होगा तब तो हम आपको बताएंगे। चल इसको हटा रहा हूं मैं, अरे हटाएंगे ना आए, ठीक है। अब दूसरी बात, सर ये अभी मैं क्या चीज पढ़ाया आपको बताओ ना? एक्सपेंस। एक्सपेंस कितने टाइप के बोलो? 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब दूसरा चीज होता है इनकम। लिखो, इनकम जो है वो 2 टाइप की। कौन कौन सी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं? डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है जो मेरा मेन धंधा है, जो मेरा मेन धंधा है उससे अगर कुछ कमाता हूं तब उसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। उसके अलावा कुछ कमाता हूं तब क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। फिर से बोलिए, जो मेरा मेन धंधा है, अगर मैं कपड़े का व्यापारी हूं तो कपड़ा बेचकर जो कमाऊंगा वो क्या होगा? डायरेक्ट इनकम। पर फर्नीचर बेचकर कमाऊंगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। अगर मान लो मैंने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से अगर मैं कुछ कमाऊंगा, डिविडेंड कमाऊंगा, इंटरेस्ट इनकम कमाऊंगा, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। फिर से बोले, मैंने मैं कपड़े का व्यापारी हूं, कपड़ा खरीद कर बेचकर जो कमाया वो क्या होगा? डायरेक्ट इनकम। और अगर मान लो मेरा एक मकान लिया हुआ है, उसको भाड़े पर देके रखा हूं, वहां से रेंटल इनकम आ रहा है, दैट इज अ इनडायरेक्ट इनकम। वो मेरा धंधा नहीं है, वो मेरा बिजनेस नहीं है। मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, इक्विटी मार्केट में, तो वहां से डिविडेंड कमा रहा हूं, दैट इज अ इनडायरेक्ट इनकम। मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, वहां से मेरे को इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, दैट इज अ इनडायरेक्ट इनकम। ये सब बताने के लायक कुछ है ही नहीं, सारी चीजें तो आप लोग जानते ही हैं, कोई भी नया चीज नहीं बता रहा हूं। एवरीवन नोज एवरीथिंग, बस मैं यहां पर इकट्ठा कर रहा हूं एक जगह पर सब, और कुछ नहीं है। कुछ बताने लायक है सब? जो मेरा मेन धंधा से कमाया वो क्या होगा? डायरेक्ट इनकम। उसके अलावा कुछ कमाया तो क्या होगा? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम को ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हैं, इनकम को क्रेडिट करते हैं, ट्रेडिंग में क्या करते हैं? क्रेडिट। और इनडायरेक्ट इनकम को पीएल में क्रेडिट करते हैं। लिख लो, इनकम 2 टाइप की, फटाफट लिखो। ऐसे 2 टाइप की लिखने का जरूरत नहीं, ऐसे लिखो। डायरेक्ट इनकम का मतलब जो मेरा मेन धंधा है वहां से अगर कुछ कमाया तो डायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेचकर कमाया, जूते का व्यापारी जूता बेचकर कमाया, कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेचकर कमाया, जूते का व्यापारी जूता बेचकर जो कमाया, वो हो गया डायरेक्ट इनकम। दूसरा इनडायरेक्ट इनकम क्या होगा? बोलो ना, इसके अलावा कुछ इनकम, डायरेक्ट इनकम के अलावा कुछ इनकम। अरे हो गया ना, बोलते नहीं हो। नेक्स्ट, कैन आई प्रोसीड इन नेम ऑफ दिस? बोलो, कैन आई प्रोसीड ना? कट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 100% समझ में आ गया। डायरेक्ट इनकम को कहां पर लिखते हैं बताओ ना? अच्छा, इनडायरेक्ट इनकम का एग्जांपल लिख लो। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन इनकम, किसी को कोई माल बिकवा दिया, उससे कमीशन कमा लिया, कमीशन इनकम। चलो अब आप लोग बताइए मेरे को, डायरेक्ट इनकम को कहां पर डेबिट या क्रेडिट करेंगे? बता दो मेरे को। लिख लो, डायरेक्ट इनकम को ट्रेडिंग में क्रेडिट करेंगे, ट्रेडिंग में क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेडिंग में क्रेडिट। इनडायरेक्ट इनकम को क्या करेंगे? पीएल में क्रेडिट। खत्म करें? बोलो, चलिए क्या बात है। तो मेरे को आप लोग ये बताइएगा, डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम अगर ये समझ में आ गया, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं एक ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट का फॉर्मेट, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा? बोलिए। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी? डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां पर आएगा? पीएल में। इनकम क्या होगा? डायरेक्ट इनकम कहां पर क्रेडिट होगा? ट्रेडिंग में क्रेडिट। इनडायरेक्ट इनकम पीएल में क्रेडिट। समझ गए?
अब एक और होता है लॉस और गेन। लॉस और गेन, लॉस और गेन क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुआ पहले ये बताओ, ये क्या है, ये क्या है? हिंदी में बोलो। रेडी टू सेल बनाने के पहले का सारा खर्चा को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद का सारा खर्चा को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये एक लिस्ट है, लंबा लिस्ट है। जो मेरा मेन धंधा है वहां से कुछ कमाया वो क्या होगा? डायरेक्ट इनकम। उसके अलावा कुछ कमाया तब क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। ये वापस से लिखवाने का जरूरत नहीं है ना। अब इसके बाद लॉस और गेन्स। लॉस क्या होता है? कुछ गया रिटर्न में, कुछ नहीं आया। वो लॉसेस को यहां पर लिखेंगे। एक सेकंड, लॉसेस को कहां पर लिखेंगे? पीएल में डेबिट। अब लॉस का जैसे एग्जांपल हो गया बैड डेप्ट। माल बेचा, पैसा डूब गया। कोई सामान नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर थेफ्ट। लॉस बाय फायर थेफ्ट, जिसको आप एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। किसी को आपको डैमेजेस देना पड़ गया। डैमेजेस क्या होता है सर? मैंने कहा किसी को आपको कंपेंसेशन देना पड़ गया। हमारे एक रेस्टोरेंट है, उसमें कोई खाकर बीमार पड़ गया, ले तेरी, अब उसको कंपेंसेशन देना पड़ गया। बोलो, दैट इज लॉसेस। उसको यहां पर पीएल में डेबिट करेंगे। कहां पर? पीएल में। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया ना? डैमेजेस पेड। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं डैमेजेस का, बेस्ट एग्जांपल देता हूं। इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, और एक टाटा की एक गाड़ी आती है इंडिगो। नहीं समझे? दोनों का नाम क्या है? इंडिगो। दोनों में केस चल रहा है बरसों से। टाटा बोल रहा है कि हमने पहले उसका नाम यूज किया इंडिगो। इंडिगो बोल रहा है कि हम लोग उसको मार्केट किए, मतलब हमारा प्रोडक्ट ज्यादा सक्सेसफुल है, तो तुम अपना इंडिगो प्रोडक्ट हटाओ। टाटा बोल रहा है तुम अपना इंडिगो का नाम चेंज करो। तो अगर मान लो कोई केस जीतेगा और एक आदमी दूसरे को कंपेंसेशन देगा, दैट इज डैमेजेस पेड। एक के लिए लॉस, दूसरे के लिए गेन में आ जाएगा डैमेजेस रिसीव्ड। फोन पे, फिर से बोलो क्या? फोन पे और भारत पे। नाम सुना है भारत पे? क्यूआर कोड बेचता है। अरे अश्नीर ग्रोवर की कंपनी, उसका फाउंडर था अश्नीर ग्रोवर, दोगलापन वाला। समझ गए ना? हटा दिया उसको, गाली गलौज करता था वो, याद है ना? तो वो उसकी कंपनी भारत पे और फोन पे। फोन पे हम लोग यूज करते हैं ना, वो दोनों में केस चल रहा है। क्या चीज का? पे वर्ड के लिए। क्या वर्ड के लिए? पे वर्ड के लिए। फोन पे बोला कि पे वर्ड हम यूज करेंगे, भारत पे बोला तुम्हारा कोई मोनोपोली है, तुम्हारे फादर का लिखा हुआ है क्या ये? पे मतलब पेमेंट, तो जो भी पेमेंट कंपनी है वो तो पे वर्ड यूज करेगी। तुम क्या लग? अब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, अब एक बैंक बोलेगा कि हम पुरानी बैंक है तो हम ही बैंक यूज करेंगे। पागल है? बैंक तो सभी बैंक ही है, ये कोई मतलब है? आपको बात समझ में आ रहा है? तो दोनों में केस चल रहा है, भारत पे और फोन पे। तो अगर एक आदमी जीतेगा और दूसरे को पेमेंट करेगा, एक के लिए डैमेजेस पेड, दूसरे के लिए डैमेजेस रिसीव्ड। लॉस और गेन समझ में आ गया? गेन्स में क्या होगा? जैसे बैड डेप्ट रिकवर्ड, डैमेजेस रिसीव्ड। चलिए, अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिस्ट मैंने लिखवाया नहीं। लिखवाने का मतलब नहीं है, फैक्ट्री रेडी टू सेल बनाने के बाद का सारा खर्चा। और इनडायरेक्ट इनकम का मतलब जैसे अभी मैंने बताया ना, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन इनकम, रेंटल इनकम। अरे लिखवाया ना, रेंट रिसीव्ड, ये सब चीज इनडायरेक्ट इनकम। बोलते नहीं हो? ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मोटा खर्चा क्या आएगा? जैसे परचेज। क्या आएगा? परचेज मोटा खर्चा आएगा। डायरेक्ट इनकम में मोटा खर्चा क्या आएगा? सेल्स। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? अब जरा मेरी बात ध्यान से, आराम से, छोटा सा पॉइंट में बता रहा हूं, है छोटी सी बात पर पूरा कंटेंट अकाउंट्स का यही है। सबको सब कुछ पता है, आई नो दिस। मान लो मैंने 10,000 में सामान खरीदा, 15,000 में बेचा, तो मेरे पास रफ में प्रॉफिट कितने का आया? 5। तो वो जो आएगा वो क्या होगा? जीपी। सबको सब कुछ पता है। वो जीपी को आप पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, पता है ना? उसमें मान लो इनडायरेक्ट इनकम गेन्स ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये सबको एडजस्ट करने के बाद में आएगा नेट प्रॉफिट। मान लो नेट प्रॉफिट आया 2,000। अपने मन से लिख रहा हूं मैं, ये नेट प्रॉफिट को मालिक को दे दिया जाएगा। कौन दे देगा? बिजनेस किसको दे देगा? मालिक को। तो कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। कहां पर? कैपिटल में क्रेडिट। फिर से बोलो, कहां पर? कैपिटल में क्रेडिट। कहां पर? कैपिटल में क्रेडिट। अब जरा समझो, ये मान लो मेरा, कहां गया मॉडर्न रूल्स में? ये 10 चीज बोला था ना मैंने, ये चारों कहां चला गया? ट्रेडिंग पीएल में। बोलो ना। लॉस और गेन कहां गया? पीएल में गया। एक्सपेंस और लॉस कहां चला गया? कुछ ट्रेडिंग में गया, कुछ पीएल में गया। ये सब चला गया ना। तो बाकी ये सब जो 8
6 आइटम बचा, ये सब कहां जाएगा? बैलेंस शीट। कहां पर? बैलेंस शीट। समझ में आता है ये सब? क्या तो बताएंगे। 10 आइटम बोला था ना मैं, 10 में हम 2 को तो बात ही नहीं कर रहे, रिजर्व्स प्रोविजन की तो बात ही नहीं करें, 8 आइटम के ऊपर फोकस करें। तो 4 आइटम नॉमिनल अकाउंट का, 4 आइटम कहां चला गया? ट्रेडिंग पीएल, डेबिट क्रेडिट होके खत्म हो गया। और ऊपर का जो 4 आइटम है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। फिर से बोलो, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ये चारों किधर चला जाएगा? बैलेंस शीट। कहां पर? बैलेंस शीट। ये मेरे ख्याल से समझ में आता है आराम से, कुछ है नहीं इसमें, सबको सब कुछ पता है। आई नो दिस, देयर इज नथिंग टू बी टॉट। आई एम ओनली कंपाइलिंग समथिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एट योर +2 लेवल। तो बैलेंस शीट में एसेट्स डेबिट साइड में लिखते हैं, डेबिट बैलेंसेस, और लायबिलिटीज का, जिनका क्रेडिट बैलेंसेस होता है, वो लेफ्ट साइड में लिखते हैं। पता है ना सबको? मेरी आदत है, बहुत अच्छी आदत, तुमको बाद में फील होगी। बैलेंस शीट में मैं लिखता हूं एसेट्स और लायबिलिटीज, पर मैं बोलता हूं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फिर से बोलो, क्या बोलता हूं मैं? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मैं बोलता हूं, लिखता नहीं हूं कभी भी। एसेट साइड को मैं क्या बोलता हूं? डेबिट साइड। लायबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड। इसके अलावा एक और चीज आएगा, कैपिटल। क्या आएगा? कैपिटल में ड्राइंग्स को लेस करेंगे ना, बोलते नहीं हो? ये भी क्रेडिट है ना, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है। ड्राइंग्स का डेबिट है, उसको नेट कर देते हैं। 10 करोड़ इन्वेस्ट किया, 2 करोड़ घर ले आए, तो नेट में कितना कैपिटल लगाया? 8 करोड़। तो ये अपना बेसिक फंडामेंटल। तुम लोग बताओ मेरे को, 8 का 8 आइटम खत्म हो गया ना? एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन चला गया कहां? ट्रेडिंग पीएल। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स कहां चला गया? बैलेंस शीट। समझ में आ गया? एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन खत्म होता है, ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग पीएल में, इस ट्रांसफर करने को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। फिर से बोलो, ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री? फिर से बोलो, क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या? जितना नॉमिनल अकाउंट है वो सबको ट्रेडिंग पीएल में बंद कर देते हैं, अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट को बंद करने को आप क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्री। कहां पर ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग और पीएल में। अरे नॉमिनल अकाउंट था ना आपका, अरे ये 4 नॉमिनल अकाउंट था ना, इनको ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर करके खत्म करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? बोलो, अरे बोलो, समझ में आया? और बाकी चीजों को बैलेंस शीट में ले जाते हैं। एसेट्स, फिर से बोलो, कौन कौन सा? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, रिजर्व्स, प्रोविजंस, ये सबको कहां पर ले जाते हैं? बैलेंस शीट। इसको कुछ क्लोजिंग एंट्री वैसा कुछ नहीं बोलते हैं। इनका बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है बाय ओपनिंग एंट्रीज। पहले क्लोजिंग एंट्री पास होती है इस साल, अगले साल ओपनिंग एंट्री पास होती है। वो छोड़ो, अभी लोड मत लो दिमाग पर, वो सब फाइनल अकाउंट्स में आएगा ही, बात करेंगे। पहले आप लोग ये बताइए, आपको समझ में आ गया? मेरे ख्याल से कुछ है ही नहीं इसमें, सब कुछ पता है। कोई नया चीज बोला क्या मैंने? नथिंग न्यू ना? मेरे ख्याल से इसमें अगर आपको लिखने का मन हो तो लिख लो, वरना देयर इज नथिंग टू राइट आउट। यहां पर कुछ लिखने लायक चीज बताया नहीं मैंने। हैव आई टॉक समथिंग विच यू नीड टू राइट? क्या तुम्हारी इच्छा है तो, मन है तो लिख लो, नहीं मन है तो मत लिखो, तुम्हारा मन है। चलिए, सबको सब कुछ पता है, आई नो दिस, यू हैव रिटन दिस। खत्म करें? क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है कुछ दिक्कत है? गुड। अब आपको ये सारा चीज समझाना क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अरे ठीक है ना?